आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। अ, अभी मैं निफ्टी में ट्रेड ले चुका हूँ और 20,000 का प्रॉफिट हो चुका है। और मैं अभी आपको स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। वहाँ आज का प्राइस एक्शन समझाऊंगा, क्या मेरा प्री प्लान था, क्या मेरा ट्रेडिंग का एक्शन, जो मैं प्राइस एक्शन फॉलो किया हूँ, मैं उसको अभी आप लोगों को बताता हूँ। कृपया बने रहें, मैं अपना सेटिंग सही कर रहा हूँ। अभी देखिए ये लाइव चार्ट है निफ्टी का, निफ्टी फिफ्टी का लाइव चार्ट है। मेरा एनालिसिस था, कल मार्केट ने 26,000 को ब्रेक करके, 26,000 लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। ये क्लोजिंग 25,943 के लेवल पे क्लोज किया था। हमने 26,000 के लेवल को, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है राउंड फिगर का, उसको ब्रेक करके नीचे साइड में क्लोजिंग किया था मार्केट ने। 25,943 के लेवल पे क्लोज किया था, तो 26,000 को ब्रेक करके किया था। तो इसमें मेरा क्या प्लान था, क्योंकि मैं एक दिन प्रीवियस डे का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ से ही नीचे की ओर मार्केट गया हुआ है। तो ये सब जो सेलर है, ये जो सेलर हैं ये काफी प्रॉफिट में है। ये जो सेलर हैं वो भी प्रॉफिट में है। और जब 26,000 को ब्रेक किया तो ये मार्केट ने यहाँ लंबी लंबी रेड कैंडल बना करके क्लोज किया। तो यहाँ भी सेलर्स काफी प्रॉफिट में, और यहाँ जब 26,000 को ब्रेक किया तो यहाँ काफी सेलर्स पोजीशन बना के रिटेलर्स भी गए होंगे, क्योंकि 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जब उसको ब्रेक करता है तो सभी रिटेलर्स की माइंडसेट ये होती है कि वो नीचे साइड में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाली है। और इसके कारण ऊपर स्टॉप लॉसेस क्रिएट रहते हैं। तो मेरा प्लान आज का था, आज एक्सपायरी भी थी एक निफ्टी की। तो मेरा प्लान था कि जब यहाँ सेलर्स का पोजीशन होगा, रिटेलर्स का भी, क्योंकि वो सब सेलर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेलर्स काफी प्रॉफिट में, जो ऊपर से इन्होंने अपना पोजीशन बनाया है, तो ये सेलर्स काफी प्रॉफिट में है। और अब जब 26,000 को ब्रेक किया, सेलर्स काफी प्रॉफिट में आ गए हैं। अब मैं इन सेलर्स को, इधर का मैं टारगेट नहीं कर सकता, इन सेलर्स को मैं टारगेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्रॉफिट में है। जब तक हम वहां जाएंगे तो वो एग्जिट कर देंगे या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो उनके उनको हम नहीं टारगेट कर सकते। बट यहाँ से जो 26,000 ब्रेक होने के बाद ये सब जो यहाँ रिटेलर्स भी आ गए होंगे, मैं ऑपरेटर को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो लंबे समय से होल्ड करके अच्छे प्रॉफिट में है वो ऑपरेटर हैं, और ऑपरेटर को मैं टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जो रिटेलर्स आए होंगे, तो रिटेलर्स आने के बाद ये क्लोज किया है। और आज का मेरा प्लान था कि जब नीचे साइड में इतना लंबा कैंडल बना के नीचे साइड में ब्रेक करके क्लोज किया है, तो यहाँ सेलर्स सभी प्रॉफिट में है, इसलिए मैं सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकता। मेरा चूंकि डायरेक्शन जो है डाउन साइड ही रहेगा, क्योंकि ट्रेंड भी कहीं ना कहीं अब डाउन साइड में कन्वर्ट हो गया है। 2 दिन से लगातार रेड कैंडल बना करके, और अब जब 26,000 को ब्रेक करके क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वीक है। अगर हमें डाउन ट्रेंड नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं अभी ट्रेंड को डाउन नहीं कर सकता हूँ, ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये कल के क्लोजिंग के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दे निफ्टी, तो निश्चित रूप से जो है निफ्टी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी के लिए इतना तो कह सकता हूँ, अगर डाउन ट्रेंड अभी नहीं हुआ, शुरू हुआ है, तो कम से कम वीक अप ट्रेंड है, यानी कि निफ्टी जो है वीक हो गया है। तो जब सेलर्स यहाँ प्रॉफिट में है और निफ्टी वीक है, तो मैं अप साइड का ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि सेलर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉफिट में है। तो सेलर्स को जब हम टारगेट नहीं कर सकते, तो मेरा डायरेक्शन डाउन साइड है, यानी कि डाउन साइड का मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन
क्योंकि जब 26,000 को ब्रेक करके निफ्टी क्लोज हुआ है तो यहाँ रिटेलर्स के भी पोजीशन है, और रिटेलर्स के जब पोजीशन है तो हर कोई यहाँ सेल करना चाह रहा होगा। जैसा मार्केट ने क्लोज किया है तो यहाँ कोई बाय नहीं करना चाह रहा होगा आज के दिन, क्योंकि सेल साइड का साइकोलॉजी भी सेल साइड है, डायरेक्शन भी, डायरेक्शन कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, क्योंकि डाउन साइड में 26,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया है। तो वो यहाँ पे रिटेलर्स के पोजीशन है, मैं ऑपरेटर को टारगेट नहीं कर सकता, बट कुछ जो रिटेलर्स आए होंगे वो, तो उनके स्टॉप लॉसेस अपसाइड होंगे और यहाँ हर कोई सेल करना चाह रहा है। तो मेरा डायरेक्शन तो डाउन साइड ही है, क्योंकि सेलर्स बहुत प्रॉफिट में है। लेकिन मार्केट ओपन होते ही हम सेल साइड पोजीशन नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि इस सेलर्स को रिटेलर्स जो यहाँ पोजीशन बनाए होंगे या रिटेलर्स जो सेल करना चाह रहे हैं उसको निकालने के लिए मार्केट एक बार अपसाइड का मॉर्निंग में मोमेंटम कर सकता है। तो अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद ही हम सेल साइड का पोजीशन बनाने के लिए प्लान किए हुए थे, और मार्केट ने यहाँ पे इतनी वोलेटाइल कैंडल बनाई, सेलर्स को नीचे लाया, सेलर्स के पोजीशन बनवाए, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ नई लंबी विक बना के चली गई, तो यहाँ पे जो सेलर्स से ट्रैप हुई और सेलर्स को यहाँ पे निकाल रहा है मार्केट, एग्जिट करवा रहा है, क्योंकि जाना तो है सेल साइड मार्केट को, क्योंकि डायरेक्शन सेल साइड मैंने प्लान बना के रखा, क्योंकि मार्केट ने सभी जगह का ब्रेक किया हुआ, अभी तुरंत मार्केट तब तक ऊपर साइड हम डायरेक्शन मेरा नहीं होगा जब तक ये 26,000 के लगातार ऊपर 26,130 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते। 130 26,130 और 26,150 के ऊपर लगातार ट्रेड करना शुरू ना कर दे तब तक मैं कोई अपसाइड का अपसाइड डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लूंगा। ये मेरा प्लान था। तो यहाँ जब ओपन हुआ तो सबसे पहले मेरा प्लान था कि सबसे पहले सेलर्स को यहाँ ट्रैप करके और सेलर्स को निकालेगा, तो फिर बायर को ट्रैप करेगा, और जब सेलर्स भी ट्रैप हो गए, सेलर्स को निकाल दिया, बायर ट्रैप हो जाएंगे, तब मैं पोजीशन बनाने वाला था, और ऐसा ही किया। ये 20 यहाँ पे लंबी विक बना करके सेलर्स को ट्रैप किया, तो सेलर्स को निकालने लगा, बायर्स को ट्रैप करने लगा। जब डब्लू पैटर्न बना करके 26,000 यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, 26,000 का जो कल साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करके नीचे निफ्टी ने क्लोज किया था, उसको भी अप साइड में ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया, तो सबकी साइकोलॉजी यहाँ चेंज हो गई कि अब मार्केट 26,000 के ऊपर जाएगी, और सबने बाय साइड सेल साइड का पोजीशन बनाना छोड़ के बाय साइड का पोजीशन बनाने लगा, तो यहाँ सबकी साइकोलॉजी अप साइड हो गई, और ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट यहाँ करने लगा, तो सब बायर्स ऊपर की साइड में आ गए, बायर्स की पोजीशन बनने लगे, और यहाँ 26,000 पर आप देखिए लगातार सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाह रहा है। 26,000 को ब्रेक करके क्लोज दिया है मार्केट, और फिर यहाँ जब रिट्रेस कर रहा है तो यहाँ सब बाय साइड का सपोर्ट पर कि 26,000 का ब्रेक कर दिया, और 26,000 का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगी। सब लोग यहाँ पे सपोर्ट पर 26,000 का सपोर्ट लेकर के बाय का पोजीशन बना रहे थे, तो यहाँ भी बायर्स के ऐसे ला गए, और चूंकि मेरा डायरेक्शन डाउन साइड है, यहाँ पे बायर ट्रैप हो चुके हैं, डब्लू पैटर्न बना करके सपोर्ट ले करके सब बायर साइड में आ गए, सेल साइड को पोजीशन नहीं बना रहा। बायर साइड जब पोजीशन बन गया तो यहाँ पे भी बायर के ऐसे ला गए, इनको मार्केट ने हंट किया इस एसएल को, और फिर यहाँ भी सपोर्ट लेकर के डब्लू पैटर्न में, तो यहाँ भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, तो इधर भी एसएल है, तो यानी यहाँ पे ब्रेकआउट के समय भी सपोर्ट पर एसएल है, और यहाँ पे जहाँ से मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, यहाँ भी एसएल है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पोजीशन बना दिया, ताकि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड था ही, इधर पर्याप्त एसएल भी हो गई, और सबके पोजीशन अप साइड में थे, तो मैं यहाँ का एक लंबा मोमेंटम कैप्चर किया, और मैं यहाँ पे 20,000 का 19,000 समथिंग यानी 20,000 के आसपास का मैंने प्रॉफिट किया। तो आज का मेरा प्राइस एक्शन था। आप सब लोग हमें फॉलो कीजिए, और प्राइस एक्शन जो मैं बताता हूँ आप डेली बाय डेली फॉलो करेंगे। कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ मेरी
प्राइवेसी प्राइवेट एंगेजमेंट था, कुछ कहीं पे काम में मैं व्यस्त था, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं दे पा रहा था। ट्रेड मैं डेली कर रहा था, बट अब डेली वीडियो आया करेगा। आप लोग हमें फॉलो करें और आपको साइकोलॉजी और प्राइस सेक्शन में डेली इस पे एक्सप्लेन किया करूँगा, तो आप लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।